नीतीश जी जो थूक फेंकते हैं और वही थूक को 2 साल के बाद चाटते हैं। झूठ फरेब सच बोल करके और सिर्फ कुर्सी हथियाना इन लोगों का मकसद रह गया है। महिला पर ऐसा ऐसा गंदा शब्द निकाल दिए। 2025 आने वाला है तो विधानसभा का चुनाव होगा। राज्य में भी मतलब सत्ता परिवर्तन है जो लोगों के लिए होना एकदम तय बहुत है। जरूरी है। सत्ता परिवर्तन तो समझिए कि हर 5 साल के बाद राज्य हो चाहे केंद्र हो होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जाति पाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, लोगों को वोट मिल जाता है पब्लिक को गुमराह करता है, गुमराह करके, पर पब्लिक को भ्रम में डाल करके। ये भ्रम वाला मसला जो है खत्म होना चाहिए। अच्छा, लालू यादव के ऊपर एक आरोप लगता है, राज्य की बात हम लोग कर रहे हैं तो राज्य के ही आदमी के बारे में बात करते हैं। उनके ऊपर आरोप लगता है कि पूरी तरीके से ये परिवारवाद है। क्या भाजपा में ऐसा परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद कूट कूट के भरा हुआ है। जैसा में कितना क्वालिटी है, और फिर भी वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। भारत का सबसे ज्यादा धन उगलने वाला संस्था। अभी आईपीएल चल रहा है ना, भीड़ देखते होंगे आप लोग भी मैच। कितना टिकट है एक व्यक्ति को अंदर स्टेडियम में जाने का? ये धन उगलने वाली संस्था का एक 25 लगता है कि 25-26 बिलो 30 ही होगा और उसको बना दिया बीसीसीआई का चेयरमैन। इसमें अनुराग ठाकुर का भी पूरा हाथ है उसको बनाने में। उनसे ज्यादा मतलब समझदार लोग क्रिकेटर को ही बना दिया जाता है ऐसा नहीं भाई। सीपी ठाकुर का बेटा नहीं है और लोगों का बेटा नहीं है, सब तो कर ही रहा। तो अपना बेटा को दिए आप टिकट दिलवा रहे हैं तो ये परिवारवाद नहीं है। ये किसी पर लांछन लगाना गलत बात है। सम्राट चौधरी का कहना था कि जब वो नीतीश कुमार जो थे तेजस्वी यादव के साथ में थे, उनका एक बयान था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे हम अपना सर का जो मुरेठा है वो नहीं खोलेंगे। और आज उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। देखिए भाई जी, ऐसा है कि अब राजनीति में सिद्धांत का जो है ना, सिद्धांत विहीन हो गया, सिद्धांत का अंत हो गया है। कोई सिद्धांत नहीं है। झूठ फरेब सच बोल करके और सिर्फ कुर्सी हथियाना इन लोगों का मकसद रह गया है। ये हम लोग जो सरकार चुनते हैं जनप्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है कि असेंबली में जाके, लोकसभा में जाके, राज्यसभा में जाके, विधान परिषद विधानसभा में जाके जनहित के मुद्दे उठाएं, जनता के समस्याओं को वो रखे। हाँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। एक संजय सिंह आपके नेता थे, उन्होंने सहारा के बारे में बोला तो उनको भी देखिए जेल जाना पड़ा है। उसमें 1 रुपया मिला नहीं। अभी तक जो केस चल रहा है ये आपका अरविंदो फार्मा, उसके ऊपर केस था, रेड्डी के ऊपर। अरविंदो फार्मा नकली दवाई बना के बेच रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड माध्यम से पैसा लिया। तो सरकार को जो भी कंपनी, जो भी संस्था चंदा देगी वो निश्चित रूप से चाहेगी कि हमको सरकार से लाभ मिले, है, हमें बड़े बड़े ठेका मिले, बड़ा बड़ा ऑर्डर मिले। यही इसलिए उन्हीं लोगों को मिलेगा भी, और उन्हीं लोगों को मिलेगा भाई। चलिए अब साफ साफ बताइए सर आप कि केंद्र में जो सरकार है वो किसका बनने जा रहा है और राज्य में किसका बनने जा रहा है? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि किसका बनने जा रहा है। लेकिन जनता जिस तरह से त्राहिमाम है, इंडिया गठबंधन जो है फुल बहुमत से आ रही है। और जब हमारा बहुमत आ जाएगा हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेंगे। हम प्रधानमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, हमारा आ जाएगा, हम चुन लेंगे। हमारे में एक से एक काबिल प्रधानमंत्री होने लायक चेहरा है। पहले वो इलेक्शन तो जीत जाए, पहले इलेक्शन जीतना जरूरी है। चलिए तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी चुना जाएगा। और राज्य में सर, राज्य में तो स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि राज्य में तो कोई पार्टी भी नहीं है। युवा का सीधा रुझान है। आज यूथ ही हमारा कल का भविष्य है। युवा का साफ रुझान है कि जो रोजगार देगा मैं उसे वोट करूंगा। होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक युवा का जो दर्द है, समस्या, वो एक युवा ही समझ सकता है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, युवा समझ सकता। युवा को कहाँ पे समस्या है ये आपसे बेहतर है जो एक युवा ही समझ सकता है। आप बताइए, ये तो समझिए ना कि साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी। 17 महीना में जो तेजस्वी ने युवाओं को नौकरी दिया, 17 साल में क्यों नहीं दिए? आज भी मैं वो कैंडिडेट हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं देखा था, लेकिन मैं सचिवालय सहायक विज्ञापन संख्या 193 उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसका फाइल, जीता हुआ फाइल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब अपने बिहार गवर्नमेंट से प्रे कीजिए, नहीं तो पटना हाई कोर्ट में प्रे कीजिए। आज उनके यहाँ फाइल धूल फांक रहा है। आज मेरा ये 54 साल हो गया, अभी तक नौकरी नहीं हुई है। ये है नीतीश कुमार का सिद्धांत और पॉलिटिक्स, उनका यही विजन है।
और अभी वो झूठ बोल रहा है। तो 17 साल से था तो आप पहले क्यों नहीं दे दिए? हम ही लोग को दे देते, क्यों नहीं दिए? क्या हम उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जब सरकार में हम हैं, मुख्यमंत्री हम हैं, तो तेजस्वी यादव का क्या पावर है नौकरी देने का? ये उनका कहना। और तो फिर कैसे आप युवा घोषित कर दिए तेजस्वी यादव को कि 25 में तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होगा? है आप उनको युवराज का माला पहना दिए कि मेरा युवराज ही कल जो है राजा बनेगा। तो उस समय आपको कहाँ ये दिमाग में बात नहीं था? है एक बात था कि उन्होंने बोला था कि मर जाऊंगा कभी मैं किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार का ये बयान था कि मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बदल गए। नीतीश जी जो थूक फेंकते हैं और वही थूक को 2 साल के बाद चाटते हैं। बताइए, इतना बदबू देने के बाद भी। यही भाजपा आज नीतीश जी गए हैं तो अपने डर से गए हैं, CBI ED के डर से गए हैं। और देखते हैं उनकी जो पार्टी काफ़ी इतना कमज़ोर हो गई है कि पार्टी में लोग कहते हैं कि आप भाजपा में जाइएगा तो हमारा केंद्र से पैसा आवेगा, उसमें हम लोग को लूटने में बनेगा। उसमें जितना भी हम लोग लूटेंगे उसमें मेरे पर ना CBI आएगा ना ED जाएगा। आप रहिए विपक्ष में रहिएगा, हम कुछ करेंगे मान लें घोटाला वगैरह तो हमको भाई CBI ED हो जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार की जितनी पार्टी में सांसद हैं सब इनको दबाव में ले गया है। और इनकी तो पार्टी में जितनी भी सीट पर खड़ा है 16 सीट पे, उसमें कुछ चिराग पासवान जी हराने की कोशिश है, कुछ भाजपा की कोशिश है जी। इसी प्रेशर में और नीतीश जी का बयान देखते हैं, स्टेटमेंट कहीं भी दे रहे हैं मंच पे तो उनका अनाप शनाप निकल रहा है। कभी बोल देते हैं 4000 पार, कम से कम 3 बार बोल दिए। महिला पर ऐसा गंदा शब्द निकाल दिए। तो कहीं ना कहीं इनका जो है भाजपा से दबाव था कि आप आइए मेरे पार्टी में, नहीं तो आपको जेल जाना होगा जी। तो ये कुछ मतलब जनता थे जिनका कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री से जो है अभी रुचि है वो हट चुका है, वर्तमान के प्रधानमंत्री से। और इनका ये खास तौर पे और ये खुलेआम चैलेंज है कि केंद्र के साथ साथ परिवर्तन राज्य में भी होगा और परिवर्तन होना भी चाहिए।